एक्चुअली मेरे जो एडिटर हैं श्याम भाई, उन्होंने मुझे बोला कि हमें धुरंधर के ऊपर और वीडियोस बनानी चाहिए, विच आई एग्री, क्योंकि दो तीन चीजें हैं ना जो मैं जेन्युइनली भूल गया था बोलना मेरे प्रीवियस वीडियो में। और आज ना इस वीडियो में हम लोग वैसे ही कुछ हिडन डिटेल्स जैसे हम लोग पहले करते थे अपने चैनल में, वैसे ही कुछ VFX डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। एंड वी विल ओनली टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी सी ऑन द स्क्रीन। स्टे ट्यून्ड। एक्चुअली मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस ब्लैक एंड व्हाइट सीक्वेंस के बारे में बात करी थी जो इस ट्रेलर का ओपनिंग सीक्वेंस है, क्यों ऐसा लुक है और ऐसा लुक क्यों किया जाता है मूवीज में, उनके बारे में बात करी थी। लेकिन इस शॉट के बाद ना हमें कुछ क्विक कट्स और कुछ मोन्टाजेस दिखाया जाता है। अभी उन मोन्टाजेस में ना ऑब्वियसली दिस इज एक्शन ड्रामा मूवी, थ्रिलर भी आप बोल सकते हो, तो काफी सारे गन शॉट्स है जो कि इस ट्रेलर में भी दिखते हैं। एंड द गन शॉट्स स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्पेसिफिक शॉट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लोग ना एक्चुअल ब्लैंक्स फायर कर रहे हैं फ्रॉम देयर गन्स, और हर तरफ आप जहां पे भी देखोगे ना पूरा धुआं धुआं है। ये जो धुआं धुआं वाला डिटेल है ना, इसको याद रखिएगा, हम लोग आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे कि उसके बाद एक सीक्वेंस आता है ये वाला, यहाँ पे देखिए आप लोग फ्रेम के अंदर विजुअल फ्रेमिंग की गई है। मतलब ऑलरेडी फ्रेम हॉरिजॉन्टल है लेकिन उसके अंदर भी एक और हॉरिजॉन्टल फ्रेम को हमें दिखाया गया है। इस डिटेल के बारे में भी याद रखिएगा, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू गन्स शूटिंग ब्लैंक्स इन दिस ट्रेलर, ऑब्वियसली इन दिस मूवी। तो देखिए अभी क्या है ना, कोई भी कन्विक्शन वाला फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी है, जब भी कोई मूवी या फिर फिल्म बनाएंगे ना, उनको चाहिए कि जितना हो सके वो रियलिस्टिक फील हो, जितना हो सके वो अच्छा दिखे, मतलब VFX कम से कम हो। दिस हैपेंस विद कन्विक्शन, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड ऑल एवरीथिंग। तो यहाँ पे भी वो है, क्योंकि जो मेरी गन्स एंड ब्लैंक्स के बारे में नॉलेज है वो भी यूट्यूब से ही है। तो जब क्या होता है कि ब्लैंक्स मतलब किसी गन में ब्लैंक शूट करने का मतलब होता है कि वो गन भी रियल है एंड उस गन के अंदर जो बुलेट है ना वो भी रियल है, मतलब जो शेल एंड ऑल एवरीथिंग वो सब कुछ रियल है, लेकिन उसके अंदर प्रोजेक्टाइल नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि वो गन एक्चुअली में रियली फायर करता है लेकिन इट्स अ ब्लैंक, इसके अंदर प्रोजेक्टाइल नहीं है, तो देयर इज नथिंग दैट गोज आउट ऑफ द गन। लेकिन जो मजल फ्लैश है, जो रिकॉयल है, एवरीथिंग इज जेन्युइन, सब कुछ बहुत सही रहता है, इनफैक्ट द साउंड ऑल्सो। एंड ब्लैंक्स में क्या है कि अगर आप ब्लैंक गन के सामने एक पेपर रख के भी गोली मारोगे ना, तब भी उस पेपर को कुछ नहीं होगा। इट इज दैट सेफ, बट इट जस्ट हेल्प्स इन द कन्विक्शन ऑफ द एक्टर कि वो किसी रियल चीज को चला रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमजा जब ये गन शूट कर रहा है, इफ यू सी द डिटेल, जो ये मजल फ्लैश एंड ऑल एवरीथिंग, ये सब कुछ रियल है। इनफैक्ट इफ यू जूम इन एंड लुक एट द मैगजीन ना, जैसे ही गन फायर करता है, इफ यू स्लो डाउन द फुटेज, मैगजीन भी हल्का सा हिलता है। सो दिस इज नॉट VFX, यहाँ पे कुछ भी VFX नहीं है, दिस इज रियल गन फायरिंग ब्लैंक्स। ठीक उसी तरह इस शॉट में भी जहाँ पे जसकीरत ये गन चलाता है, दिस इज ऑल्सो अ रियल ब्लैंक, क्योंकि जब मजल फ्लैश आता है ना, उसके रोशनी से पीछे आप देखिए शेडोज एंड ऑल एवरीथिंग, द एनवायरनमेंट गेट्स इम्पैक्टेड विद द लाइट ऑफ द मजल फ्लैश। सो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी रियल। लेकिन जो रियल नहीं है ना, वो है ये ब्लास्ट जो सिक्वेंसली, मतलब हम लोग जितने भी सारे शॉट्स के बारे में बात करें वो सीक्वेंस में बात कर रहे हैं, जैसे जैसे ट्रेलर में आता है। तो इस ब्लास्ट में ना, दिस ब्लास्ट इज नॉट रियल, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मजल फ्लैश का जो लाइट है वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा था, लेकिन ये ब्लास्ट का इतना बड़ा रोशनी भी ना जो एनवायरनमेंट है उसके साथ उतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। प्लस देयर इज नो शॉक वेव, एंड शॉक वेव मतलब मैं ऐसे सुपरमैन घुसे मारने वाला शॉक वेव में नहीं बोल रहा हूँ। हर ब्लास्ट का जितना भी फेक हो वो, मतलब प्रैक्टिकली फेक, ऑब्वियसली वो लोग रियल ब्लास्ट नहीं करते, बट उसका भी एक शॉकवेव आता है जो यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। सो दिस ब्लास्ट इज एक्चुअली VFX, लेकिन कुडोस टू द रोटोस्कोपी आर्टिस्ट, क्योंकि उन्होंने पूरा ये जो फ्लैग वैग है ये सबको काट के निकाला एंड देन कंपोजिट किया इस ब्लास्ट को, ब्यूटीफुली डन। फिर यहाँ जसकीरत का जो ये शॉट आता है चक्री वाला, मैंने कहा था कि मुझे इसका सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आया। इट लुक्स गुड ऑब्वियसली, तो मुझे कॉमेंट में आ रहा था कि दिस इज लाइक द सुदर्शन चक्र एंड भगवान कृष्ण हैज टेकन हिम ओवर, और उनको अभी गाइड करेंगे इधर के बाद। सो हो सकता है ऐसा कोई सिग्निफिकेंस हो जो मुझे कमेंट में मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं चौधरी असलम के ग्रेनेड लॉन्चर वाले शॉट के बारे में। मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बोला था कि दिस इज माय फेवरेट शॉट ऑफ दिस फुल ट्रेलर, क्योंकि द कन्विक्शन, जो एक्टिंग, मतलब एक्चुअली में हैवी गन, दीज गन्स आर लाइक 8-9 किलोज, वो एक्चुअली में उठा के वो फायर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जितना मैंने रिसर्च किया मुझे पता चला कि जो ग्रेनेड लॉन्चर होता है ना, उसका कोई ब्लैंक नहीं बनता। सो दिस इज मतलब उसका ब्लैंक नहीं बन सकता है ऑब्वियसली। दिस इज नॉट बुलेट, दिस इज ग्रेनेड लॉन्चर। और यहाँ पे देखिए क्या है ना कि जब एक असली ग्रेनेड लॉन्चर चलता है ना, तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, और धुआं
ऐसे ही वैनिश नहीं हो जाता है। जैसे हम लोगों ने वो पुराने वाले शॉट के बारे में बोला था कि कैसे जब रियल शॉट चलता है, रियल गन्स फायर होती हैं तो चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चौधरी असलम वाले शॉट में आप देखिए जो धुआं है ना वो कहीं ना कहीं पे निकल के ना वैनिश हो जाता है उधर ही उधर। एंड दिस लुक्स वेरी क्लीन। यहाँ पे जितना धुआं होना चाहिए था उतना धुआं एक्चुअली में नहीं है। एंड जो मजल फ्लैश का जो रोशनी भी है ना चौधरी असलम के चेहरे पे, वो भी ना देयर इज नो डेप्थ, मतलब वो प्योर कॉम्पोजिट है, बस डाल दिया क्योंकि एक दो फ्रेम का ही बात है। इट वर्क्स। सो दिस थिंग इज अ VFX ऑब्वियसली, क्योंकि आप ग्रेनेड लॉन्चर को वैसे ही सेट पे नहीं चला सकते, मतलब कितना भी फेक सेट हो, कितना भी सेफ एनवायरनमेंट हो, ऐसे नहीं चला सकते। सो ऑफ कोर्स दे हैड टू डू इट। सो दिस शॉट इज एक्चुअली अ VFX शॉट बट ब्यूटीफुली डन। और जैसे मैंने दिखाया था फ्रेम के अंदर फ्रेम वाला शॉट पहले, वैसा फिर से एक शॉट आता है इस ट्रेलर में, ये वाला शॉट जहां पे आप देखिए एक हॉराइजॉन्टल फ्रेम के अंदर विजुअली एक वर्टिकल फ्रेम क्रिएट किया गया है। जस्ट समथिंग आई नोटिस, सो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो हमजा का जो चलने वाला शॉट है ये, यहाँ पे ना एक्चुअली 3 ब्लास्ट होता है, 2 छोटे छोटे ब्लास्ट एंड देन 1 बिग हीरो ब्लास्ट। तो जो ये हीरो ब्लास्ट है ना, दिस इज ऑल्सो अ VFX फॉर ऑब्वियस रीजंस, मतलब उन्होंने छोटे ब्लास्ट किए जिससे VFX आर्टिस्ट को रेफरेंस मिल गया, इट्स सेफ, इट इज डूएबल। एंड देन बाद में VFX में पोस्ट में उन्होंने बड़े वाले ब्लास्ट को क्रिएट किया सो दैट द डायरेक्टर कैन कंट्रोल एग्जैक्टली हाउ ही वांट्स एंड व्हाट ही वांट्स। सो दिस इज ऑल्सो फेयर। और क्या पता है, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, आप देख सकते हो पीछे जो ये फ्लैग्स है ना, इनमें जूम करके देखेंगे तो फ्लैग जरा सा भी मूव नहीं होता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि इसी ट्रेलर में ना बाद में, मतलब इन्हीं शॉट्स के बीच में एक एक्चुअल में ब्लास्ट आता है। यू कैन सी दिस कार गेटिंग ब्लास्ट, ये जो ऑटो है ये ब्लास्ट होता है। दिस इज अ रियल प्रैक्टिकल ब्लास्ट, क्योंकि आप देख सकते हो कोई भी आसपास नहीं है। सो दिस इज सेफ। एंड हियर अगर इन साइड्स के हम लोग बॉक्सेस में जूम करेंगे ना, यू कैन सी द इम्पैक्ट, द शॉक वेव ऑफ द ब्लास्ट। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द शॉक वेव। ये क्रिएट होता है इफ यू डू अ ब्लास्ट ऑन सेट। और इसी ट्रेलर में ना एक छोटा सा मतलब डिटेल है कि एक हेडशॉट है, आप देख सकते हो। तो इस हेडशॉट में ऑब्वियसली देखिए क्या है ना कि जैसे ही किसी मूवीज में बुलेट हिट्स को दिखाया जाता है तो वहां पे ना मिनी मिनी ब्लास्ट लगाए जाते हैं, मिनी मिनी ऐसे कपड़ों के अंदर ब्लास्ट लगाया जाता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपको बुलेट हिट हुआ, ऐसा इफेक्ट आता है। बट वो ना सर पे करना पॉसिबल नहीं है। तो सर पे मतलब जितने भी हेडशॉट होते हैं वो एक्चुअली ज्यादा 99% वो VFX ही होता है। और यहाँ पे भी आप देखिए ये जो सर है ना वो इतने झटके से जाता है, बट जो ब्लास्ट है, जो ब्लड ट्रेल है वो एकदम सीधा गिरता है। देयर इज नो कर्व टू इट। सो दिस इज डेफिनेटली अ कंपोजिट, समथिंग दैट आई जस्ट नोटिस्ड। एंड इसके मतलब ट्रेलर के एंड में एक शॉट आता है हमजा के चिल्लाने वाला, ये शॉट, और लोगों को लग रहा है कि दिस शॉट इज एक्चुअली एन AI शॉट। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा लग सकता है। देखिए फिलोसॉफी सेम है कि आप, जैसे मैंने ब्लास्ट के बारे में बात किया, मजल फ्लैशेस के बारे में बात किया, तो देखिए कन्विक्शन मतलब आपको 99 आप जितना हो सके प्रैक्टिकली करोगे, कुछ नहीं कर सकते उसको फिर हमें बाद में रेफरेंसेस के थ्रू लेके VFX करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ मूवी। क्योंकि जो ऑडियंस है ना वो एक्लेमेटाइज हो जाती है कि अच्छा ब्लास्ट, इतने सारे ब्लास्ट हो रहे हैं तो 10 ब्लास्ट में से 2 अगर VFX भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी आर एक्लेमेटाइज्ड। सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है। अभी AI कंटेंट इतना ज्यादा हो गया है ना कि वी आर गेटिंग एक्लेमेटाइज्ड टू AI कंटेंट, सीइंग AI कंटेंट। और AI क्या करता है, बेसिकली विजुअल स्टेरियोटाइप्स को दिखाता है, क्योंकि AI कांट क्रिएट यूनिक थिंग्स, वो नया चीज जनरेट नहीं कर सकता। वो विजुअल स्टेरियोटाइप मतलब अगर आप AI को बोलोगे ना कि इंडियन मैन दिखाओ तो 99 इंडियन मैन ना सेम ही दिखते हैं, ऐसे ही होते हैं कि स्टीरियोटाइप बेसिकली, ऐसे नाक होंगे, ऐसा चेहरा होगा, उनके कितने सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। सेम थिंग मतलब किसी भी, अगर आप मैक्सिको बोलोगे तो वो एक तरह का मैक्सिको दिखाएगा। ऑल दिस थिंग्स यू कांट गेट क्रिएटिव विद AI। सो यहाँ पे भी वही है कि दिस शॉट लुक्स वेरी परफेक्ट, मतलब शायद वो एनवायरनमेंट उस दिन ऐसा ही दिखेगा जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। जो हाईलाइट्स हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल, the darkness, the black values are solid, it looks good, feels good, almost perfect. That is why this shot is looking AI probably. मुझे तो नहीं लगा, बट मैंने देखा था रेडिट में भी एक थ्रेड चल रहा था, तो मैंने सोचा मेंशन कर दूं। एंड या दीज वेर द डिटेल्स जो मैंने नोटिस किए एक्स्ट्रा इस ट्रेलर में। एंड डू लेट मी नो आप लोग क्या सोचते हो। आई जस्ट वांटेड टू मेक अ वीडियो लाइक द ओल्ड टाइम, जैसे मैं बनाता था पहले। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रेलर, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय वीडियो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज एक्स्ट्रा डिटेल्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो या दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।